हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। माई सेल्फ निर्मल आकाश। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम चैप्टर 6 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मतलब वाइंडिंग मीन्स क्लोज डाउन, शटर डाउन, और बिजनेस को बंद करना। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करना किसी भी एनी रीजन्स से। इसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस को किसी भी रीजन से बंद करना या क्या कहलाता है? वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें इंट्रोडक्शन। इसमें दिया क्या रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का वन इफेक्ट होता है और दूसरा एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, और एडजस्टमेंट्स का टू इफेक्ट्स होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 11th चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने किया था फाइनल अकाउंट्स। बट यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स नहीं है, यहाँ पर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या क्या? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स, और प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है वह बताएगा। लेकिन कभी कभी सब में प्रिपेयर करने के लिए अकाउंट्स नहीं बताएगा, बस 3 अकाउंट्स ही बताएगा नॉर्मली: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। मतलब या तो फिर कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अब हम जान लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट का वन इफेक्ट होता है। कितना? वन इफेक्ट होता है। जो भी बैलेंस शीट दिया रहेगा सबसे पहले उसको क्या करना है? पोस्टिंग करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट जो दिया रहेगा उसका टू इफेक्ट्स होता है। और liabilities always shows credit balance, assets always shows debit balance। जैसा कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर liabilities के ऊपर CR लिखा है। इसका मतलब ये कि liabilities always shows credit balance, assets always shows debit balance। और एडजस्टमेंट्स में हमें समझना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट्स किस तरह से करते हैं। अब हम जानते हैं एडजस्टमेंट्स होता क्या है। सबसे पहले जान लेते बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट वह चीज़ होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है मतलब कि कंपनी ने अब तक कुल कितना असेट्स कमाया और कितना लायबिलिटीज़ अपने ऊपर चढ़ाया। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। असेट साइड वह साइड होता है जो बिजनेस को अमाउंट कमा कर देता है। लायबिलिटी साइड वह साइड होता है जो बिजनेस को पे करना होता है। एडजस्टमेंट्स वह ट्रांजैक्शंस होते हैं जो विद इन ईयर रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, मतलब नहीं किए जाते हैं, या तो फिर किसी रीजन से भूल गए या फिर नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स का टू इफेक्ट्स होता है, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। जैसा कि हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019।
हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस समय। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चे लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चैप्टर का कि असल में सब में है क्या। अभी तक हमने क्या सीखा कि बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहेगा और एडजस्टमेंट्स दो रहेगा, उसका 2 इफेक्ट्स हैं। और यहाँ पर नॉर्मली क्या क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करना सभी सब में कंपलसरी है। और 2 चीज़ ऑप्शनल है, पहला करंट अकाउंट्स और सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 2 चीज़ ऑप्शनल है, या जब बोला रहेगा तभी प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रिपेयर नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट वह अकाउंट होता है जिससे बिजनेस को रियलाइज़ करते समय, बिजनेस को वाइंड अप करते समय उसके सारे एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं। रियलाइज मतलब सेल करते हैं। जब हम यहाँ पर रियलाइजेशन का मतलब होता है सेल करना। जब हम सेल करते हैं बिजनेस को वाइंड अप करते समय, तो हमें यह बताता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस को वाइंड अप करते समय कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट के अगर डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा आता है तो वह लॉस कहलाता है, और क्रेडिट साइड अगर अमाउंट ज़्यादा आता है तो वह प्रॉफिट कहलाता है। और प्रॉफिट हो या फिर लॉस, हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें वहाँ पर यह पता चलता है कि कैपिटल अगर अमाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यदि अमाउंट डेबिट साइड का ज़्यादा है, इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है वह डिक्रीज़ होने वाला है। डेबिट साइड मीन्स कैपिटल डिक्रीज़ होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यदि अमाउंट क्रेडिट साइड ऐड होता है, इसका मतलब ज़्यादा है, तो पार्टनर्स को अमाउंट जो कैपिटल है इंक्रीज़ होने वाला है। पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज़ होने वाला है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की यदि डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है तो अमाउंट डिडक्ट होगा, मतलब कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा, लेस होगा कैपिटल। क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो अमाउंट ऐड होगा, मतलब कैपिटल इंक्रीज़ होगा। एंड देन थर्ड, कैश और बैंक अकाउंट। अब कैश और बैंक अकाउंट से हमें यह पता चलता है कि बिजनेस को कितना अमाउंट पे करना है। डेबिट साइड मीन्स अमाउंट अगर ज़्यादा है कैश और बैंक अकाउंट में तो कितना अमाउंट रिसीव करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब कि कितना अमाउंट पे, डेबिट साइड ज़्यादा है तो अमाउंट पे करना पड़ेगा बिजनेस को, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा। समझे? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो लायबिलिटीज़ के क्रेडिट साइड क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं। लायबिलिटीज़ के, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। लायबिलिटीज़ के क्रेडिट साइड दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम जानते हैं सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिद्धि और सिद्धि ये 2 पार्टनर है, इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्यों, लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, जो रियल है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट के लिए या ओपनिंग बैलेंस है। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया है 80 और 60। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड सबसे पहले हम जानते हैं होता क्या है। रिजर्व फंड वह फंड होता है जो सेविंग करता है बिजनेसमैन इन द ईयर,
पूरे साल भर में जितना भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी पैसा वह सेव करके रखता है बिजनेस की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ताकि बिजनेस में ज़्यादा लॉस ना हो, उसे बोलते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व मीन्स सेविंग करना, फंड मीन्स मनी, सेविंग मनी। कितना है 16,000। तो जो भी रिजर्व फंड रहेगा, आप बिजनेस को डिसोल्यूट कर रहे हैं तो इक्वल रेशियो में, कौन सा रेशियो दिया है ऊपर 2:1, यहाँ पे दिया ना 2:1, उस 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो रिद्धि को जितना आएगा और रिद्धि के कॉलम में लिख देंगे, और सिद्धि को जितना आएगा सिद्धि के कॉलम में लिख देंगे। लेकिन कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर सिद्धीज लोन अकाउंट, एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करने का हमने आपको पहले बताया कि सिद्धीज लोन अकाउंट जो है ये ऑप्शनल है, और करंट अकाउंट क्या है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे सिद्धीज अगर पार्टनर्स का लोन दिया है, पार्टनर्स का लोन दिया मतलब जो दो बिजनेस में पार्टनर्स हैं, अगर उनका लोन अकाउंट दिया है तो हम लोग को अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे वहाँ अलग से एक अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट। सिद्धीज लोन अकाउंट के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस। क्यों, जिसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो यह कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो सिद्धीज लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, और लिखेंगे क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ होते हैं, मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ जो बिजनेस को पे करना होता है। कितना है क्रेडिटर्स 30,000। ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस को पे करना है। अब बिजनेस डिसोल्यूट कर रहा है, हो रहा है मतलब वाइंड अप हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है, शटर डाउन हो रहा है, मतलब कि बिजनेस बंद हो रहा है। तो बिजनेस के ऊपर जितना भी कर्जा है उसको पे करना पड़ेगा। हमने ट्रांसफ़र कर दिया सभी लायबिलिटीज़ को। अब हम देखेंगे असेट्स। असेट्स साइड ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा, फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा, मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा, डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। लेकिन लेस RDD इसका मतलब समझते हैं। लेस RDD का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब डेटर में से कुछ अमाउंट जो है हमने एज्यूम किया है कि हमारा डेटर कितना है 17,600 का, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट मतलब 1,600 हमें मिलने वाला नहीं है। तो हमें मिलेगा कितना 16,000। तो यह जो पैसा मिलने वाला नहीं है ये तो हमारे लिए एक हिसाब से एज्यूम करते हैं कि ये लायबिलिटी हो गई। अगर हमारा पैसा 1,600 रुपये डूब गया, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि 17,600 में हमें डेटर से लेना है, लेकिन हम एज्यूम करें कि अगर 1,600 रुपये मेरा डूब जाता है, अगर नहीं पे कर पाता है वहाँ, तो हमारे लिए क्या होता है लायबिलिटी। ये हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी है। तो यह लायबिलिटी ऑलवेज शोज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो यह रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। बैंक, बैंक और कैश और बैंक अकाउंट के लिए हम अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो कैश और बैंक अकाउंट के लिए हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस है तो ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने बैलेंस शीट को अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। द फर्म डिज़ोल्व ऑन 31 मार्च, मतलब कि जो बिजनेस है, जो फर्म है, जो इंडस्ट्री है वो डिज़ोल्व होने वाला है कभी 31 मार्च 2019 को। तो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं, असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। असेट्स मतलब जो बिजनेस ने अब तक कमाया है, रियलाइज्ड मीन सेल करना, असेट्स को सेल कर दिया नीचे दिए हुए आदेश के अनुसार। मशीनरी ₹22,000, मशीनरी को कितने में बेचा 22,000। बिल्डिंग ₹28,000, स्टॉक ₹38,000 एंड डेटर्स ₹15,000। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर एडजस्टमेंट सब में जो अमाउंट दिया है वो दूसरा अमाउंट है, और जो बैलेंस शीट में दिया एसेट्स का वो दूसरा अमाउंट है। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। हमने बैलेंस शीट को जो दिया था उस कंटेंट को सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट में और लोन अकाउंट में। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। एडजस्टमेंट जैसे दिया है वैसे ही करना है। तो पहला एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट आएगा। पहला, असेट्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो सेल करने में तो असेट्स जा रहा है, बेचना। असेट कहाँ से जा रहा है? बिजनेस से। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में? क्यों असेट्स गया और हमारे पास क्या आएगा? बैंक में पैसा आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे और जितना भी असेट्स का एक एक करके नाम लिख देंगे और पूरा असेट्स का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। इनर कॉलम में हम जानते हैं कैलकुलेशन होता है और आउटर कॉलम में टोटल लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट दिया तो हम बैंक अकाउंट लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड, रिद्धि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। अब रिद्धि ने क्या किया कि जो इन्वेस्टमेंट था वह खुद उसने ले लिया। कितने में? 10,000 रुपये में। यदि पार्टनर्स ने अगर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस का असेट अपने पास रखा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे कौन डेबिट? दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स है, असेट्स गया तो क्रेडिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड फर्नीचर बुक वैल्यू, फर्नीचर भी ले लिया तो रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बुक वैल्यू मतलब जो अमाउंट बैलेंस शीट में दिया है फर्नीचर का वही अमाउंट, वो क्या होता है? बुक वैल्यू। एंड थर्ड, सिद्धीज एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। मतलब सिद्धि तैयार हो गई कि जो भी लोन है सिद्धि का और 3,000 फुल सेटलमेंट का मतलब था डिस्काउंट। सिद्धि का लोन कितना है? टोटल 4,000 और उसमें से उसको 3,000 ही उसने पे किया। एक्सेप्ट टू एग्रीड मतलब 3,000 रुपये ही पे किया और बाकी का 1,000 रुपया उसको क्या मिला? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का हम लोग एंट्री नहीं दिखाना है, हम लोग को क्या दिखाना है? सिद्धीज के लोन अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया उसने? सिर्फ 3,000 पे किया हर लोन अकाउंट। सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक अकाउंट से वह पैसा पे करेगी। एंड फोर्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹4,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाई एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस को डिसोल्यूट मतलब वाइंड अप करते समय असेट्स को बेचने के लिए खर्चे होता है। जो भी खर्चा होता है वह डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहलाता है। डिसोल्यूशन मीन्स वाइंड अप, क्लोज डाउन, शट डाउन, बिजनेस को बंद करना। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, बिजनेस को बंद करते समय जो भी खर्चा हुआ है वह टोटल 4,000 रुपया हुआ है। तो ये इसका एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री पास होगी, ये जनरल एंट्री आएगा। एंड फिफ्थ, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड या एडजस्टमेंट्स नहीं है या इन्फॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट्स होता है तो उसका 2 इफेक्ट्स होता है, लेकिन ये क्या है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पर तो सीधे सीधे आपको दे दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, सिद्धीज लोन अकाउंट प्रिपेयर करो और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करो। तो ये 4 अकाउंट हम लोग को क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने अब तक आपको बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स और उसके थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम आगे जाएंगे, इसका जो सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन में किस प्रकार से दिया है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो पेपर में सबसे पहले क्या करना है? ऐसे 2 जॉइंट पेज लेना है आमने सामने और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को प्रिपेयर करना है जैसे मैंने बुक्स में प्रिपेयर किया है, रियलाइजेशन अकाउंट, और राइट हैंड साइड हम लोग को लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही पेज पे। फिर उसके नीचे लिखना है बैंक अकाउंट और उसके नीचे लिखना है सिद्धीज लोन अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट। मैंने यहाँ पे जो सिद्धि का लोन अकाउंट है लास्ट में प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर किया। आप लोग चाहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और लास्ट में बैंक अकाउंट ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकाउंट से घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब मैं आ गया हूँ अकाउंट्स समझाने।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट का कंटेंट जो भी दिया है यहाँ पे, उस बैलेंस शीट के सभी कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट रिद्धि और सिद्धि का पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले। बैलेंस शीट का पोस्टिंग का वन इफेक्ट आता है, मतलब बैलेंस शीट का वन इफेक्ट आता है। फिर रिजर्व फंड का पोस्टिंग करेंगे, फिर सिद्धि लोन अकाउंट का, क्रेडिटर्स का पोस्टिंग करेंगे। तो फिर चलते हैं आगे बुक्स की तरफ। हम लोग सबसे पहले क्या प्रिपेयर किए, इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिख लिए, रिद्धि एंड सिद्धि। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट का कॉलम लिखेंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट का कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। फिर राइट हैंड साइड इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि लिखेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पेपर में एग्जाम में टाइम बचाना है। तो ई लाइन ना लिख के हम डायरेक्ट लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लिख दिए तो और अच्छी बात है, फिर ये गलत नहीं होगा। तो हम दोनों तरफ लिख लिए इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। तो यहाँ घबराने कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा। और उसके नीचे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है हमेशा, आपको याद होगा, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और दो पार्टनर दिया तो दो कॉलम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, रिद्धि और सिद्धि। फिर दूसरे क्रेडिट साइड जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रिद्धि और सिद्धि। उसके बाद बैंक अकाउंट का दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंगल कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, और बैंक अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद सिद्धि लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सिद्धि लोन अकाउंट के डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंगल कॉलम ही बनाएंगे अमाउंट का, और सिद्धि के लोन अकाउंट के क्रेडिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब तक हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया होगा, आई होप। अब हम तैयार करते हैं पोस्टिंग। तो लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो पार्टनर्स के कैपिटल साइड आ जाते हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी क्या है हमारे लिए, क्रेडिट बैलेंस है। तो पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है रिद्धि और सिद्धि का, तो लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और 60,000। उसके बाद क्या है, रिजर्व फंड दिया है, आप देख सकते हैं रिजर्व फंड दिया है। तो रिजर्व फंड को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशियो में। कौन सा रेशियो दिया है बिजनेस में, 2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रिद्धि को कितना मिला, 10,667, सिद्धि को मिला 5,333। अब कैपिटल का पोस्टिंग हो चुका है और रिजर्व फंड का भी पोस्टिंग हो चुका है। सिद्धि लोन अकाउंट, तो सिद्धि लोन अकाउंट में आ जाएंगे। सिद्धि लोन अकाउंट के लिए क्या दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों, क्योंकि इसके लिए ओपनिंग बैलेंस है। सिद्धि लोन अकाउंट का बैलेंस दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में 4,000। तो सिद्धि लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों क्रेडिट साइड, कि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब क्या बाकी रह गया, क्रेडिटर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स का खाली एक ही कॉलम, एक ही दिया है आउटसाइडर लायबिलिटी, इसलिए हम डायरेक्ट इंटरनल कॉलम में ना लिख के आउटर कॉलम में लिखेंगे 30,000। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड का पोस्टिंग हमने कर दिया है। जय हिंद फ्रेंड्स। क्योंकि आज के लिए हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और अकाउंट्स को समझते रहिए मेरे साथ, निर्मल आकाश के साथ, मतलब वी आर चैम्पियंस के चैनल पर। और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस असेट्स पोस्टिंग करना बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि असेट्स को कैसे पोस्टिंग करते हैं।